स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरसी डब्ल्यूसीआर वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई थी, जिसमें यहाँ पे डीबी लगभग सभी डिवीजन का हो चुका था। कुछ जगहों की ज्वाइनिंग आनी शुरू हो चुकी है। उसी में अब अगर आप देखें तो यहाँ पे भोपाल डिवीजन की तरफ से जो कि नवंबर 2025 में यहाँ पे डीवी का कॉल लेटर जारी हुआ था। फाइनली 3 मार्च 2026 की डेट में यहाँ पे फाइनल इम्पैनल्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जा चुकी है। अब यहाँ भोपाल डिवीजन में जो जो छात्र सेलेक्ट हुए उन्हें अब आगे क्या करना होगा उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको सभी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन और PDF वहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ कुछ भी कमेंट करके आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, वो भी हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इस लेटर में आपको देखिए क्या लिखा हुआ है। कुल 7 ट्रेड में यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी टोटल 558 स्लॉट जो है निकाले गए थे। जबलपुर डिवीजन की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भोपाल डिवीजन के लिए, उसमें ट्रेड वाइज 1 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था और फाइनली यहाँ पे प्रोविजनल पैनल जो है अब जारी किया गया है। जो भी चयनित उम्मीदवार हैं उन्हें क्या क्या करना है देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा आपका RDSD भोपाल से स्वीकृत मिलने के पश्चात ही आपकी अप्रेंटिसशिप जो है शुरू होती। तो उसके लिए आप सबको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्रोफाइल आपकी कंप्लीट रहनी चाहिए। आधार एंड EKYC आपका वेरीफाई रहना चाहिए। साथ में आपकी बेनिफिशियरी ID भी जनरेट रहनी चाहिए और जो मेल ID और मोबाइल नंबर है वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही देना है जिससे आप संपर्क वहाँ पे आपसे किया जा सके। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको डिविजनल रेलवे मैनेजर WCR भोपाल में अपने संबंधित ट्रेड में अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करना है। ये कैसे करना है अभी हम बताने वाले हैं। इसको आपको अप्रेंटिसशिप वाले पोर्टल पे अप्लाई करना होगा। अगर आप कर लेते हैं तो ठीक, नहीं कर पाते हैं तो भी आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये अप्लाई करा दिया जाएगा। जिन चयनित उम्मीदवारों को वेब पोर्टल पर विधिवत पंजीयन कराकर पंजीयन क्रमांक प्राप्त नहीं किया गया वह तत्काल या कर लें, अन्यथा ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होगा। यानी अपना पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, नहीं तो फिर आपको मुश्किल आगे हो सकती है। आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं जनरेट होगा अगर आपकी बेनिफिशियरी ID नहीं बनी होगी। साथ में अगर आपने सही मेडिकल फिटनेस प्रोफार्मा नहीं जमा किया था तो आपको सही मेडिकल फिटनेस प्रोफार्मा बनवा के ले जाना है। सभी दस्तावेज आपको ले जाना है, मूल उनकी फ़ोटोकॉपी, साथ में 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोफार्मा में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे भी आप बनवा के ले जाइएगा दोबारा। अभ्यर्थी को दस्तावेजों में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम इत्यादि में अगर कोई विसंगति है तो उसका एक शपथ पत्र आपको देना होगा अगर नाम में कोई मिस्टेक है तो। जो स्टाइपेंड है सीधे आपके खाते में किया जाएगा। उसके लिए आपको बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और एक कैंसिल्ड चेक ले जाना अनिवार्य है, उसे ज़रूर ले जाइएगा आप लोग। प्रशिक्षण पर बुलाए जाने के दौरान ऑनलाइन अनुबंध पत्र जारी करने एवं प्रशिक्षण हेतु विभाग आवंटन करने में 1 दिन से अधिक समय लग सकता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा तैयारी के साथ जाना है और आपको फिर वहीं पे आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। रहने खाने इन सब की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी, तो उन सब के लिए भी आप लोग थोड़ा सा पैसा एंड बाकी चीज़ों का अपना अरेंजमेंट करके जाइएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगा 9,600 रुपये या 10,518। 18 साल से अगर आपकी कम है तो आपको एक पिता या अभिभावक का शपथ पत्र भी साथ में ले जाना होगा। ठीक है। अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस हबीबगंज भोपाल, ठीक नियर रानी कमालपति रेलवे स्टेशन, वहीं पे आपको निर्धारित तिथि पे उपस्थिति अपनी सुनिश्चित करनी। अगर नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपकी उम्मीदवारिता निरस्त कर दी जाएगी। अगला है प्रशिक्षण के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। जो आपको CCS का बेनिफिट मिलता है वही यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट आपको निरस्त करना है, कुछ करना है, तो आपको उसके लिए संबंधित कार्यालय को सूचित करना होगा। एक मिस्टेक इसमें इन्होंने की है, 3 मार्च की डेट में लेटर जारी हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो शुरुआत जो इन्होंने कोपा ट्रेड की ज्वाइनिंग दिखाई वो 9 फरवरी दिखाई है। एक्चुअल में 9 फरवरी नहीं है। इतनी बड़ी गलती इतने बड़े रेलवे डिवीजन से नहीं होनी चाहिए। ये 9 मार्च है एक्चुअल में। ठीक है। इसको 9/3/2026 आप लोग पढ़िएगा क्योंकि 9 फरवरी निकल चुकी है ऑलरेडी बहुत पीछे। तो ये कोपा ट्रेड की आपको लिस्ट दिखेगी देखने को, जिसमें कैटेगरी अगर आप देखें तो आपकी OBC भले बट आप UR में यहाँ सेलेक्टेड हैं। ठीक है। इस तरह आप देखें मैक्सिमम UR की सीट OBC कैटेगरी यहाँ पे पाए हुए हैं। ठीक है। इसके आप नीचे जब आते हैं तो और नीचे आपको देखने को मिलेगा 9 फरवरी, यहाँ पे भी आपको डेट देखने को मिल रही है। जब आप और नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे 10 मार्च दिखेगा। 9 फरवरी के बाद देखिए डायरेक्ट 10 मार्च दिख रहा है। ठीक है। तो 50 कैंडिडेट 9 मार्च को हैं। उसके बाद 51 से लेके 100 तक यहाँ पे 10 मार्च को रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आ जाता है, तो इसमें आपको अपना नाम जरूर चेक कर लेना। टोटल 29 पेज की लिस्ट है, ये हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। इसमें आप लोग अपना नाम सर्च नहीं कर पाएंगे, आपको इसमें प्रॉपर देखना पड़ेगा ट्रेड वाइज अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पापा का नाम, कैटेगरी एंड सेलेक्टेड कैसे हुए, वो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा।
वो जब आप सर्च कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो डेट दी हुई है, इस डेट पे ऊपर बताए गए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा 12 मार्च आ गया। 12 मार्च के बाद आप नीचे आएंगे फिर से, तो यहाँ पे 12 मार्च के बाद देखिए 13 मार्च स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट आप और चलेंगे। ठीक इस तरह से टोटल 29 पेज की लिस्ट है, जिसमें आप देखें लास्ट डेट क्या है यहाँ पे ज्वाइनिंग की, वो है 19 मार्च तक। मतलब यहाँ पे टोटल 9 मार्च से स्टार्ट होकर 19 मार्च तक ज्वाइनिंग चलेगी अलग अलग ट्रेड में। ब्लैक स्मिथ ट्रेड भी है, इस तरह से 60 ट्रेड हैं टोटल जिसमें इसमें ज्वाइनिंग होनी है। तो जिसमें भी आपका नाम हो, जिस ट्रेड में आपने भोपाल में डीवी कराया हो, आपको इसमें अपना नाम चेक कर लेना चाहिए। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है तो आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है NAPS पोर्टल पे, वो आपको हम दिखा देते हैं अगर शो हो रहा होगा तो। एंड इसके बाद सेकंड डीवी की मेरिट लिस्ट भी आ सकती है। अगर सभी छात्र यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते और सीट बचती है तो सेकंड डीवी मेरिट लिस्ट भी जारी की जा सकती है मार्च के लास्ट तक। ठीक है, उन सब के बारे में जो भी अपडेट आएगी आपको हम चैनल पे ज़रूर देंगे। अभी आइए देखते हैं कैसे इस पर NAPS पोर्टल पे अप्लाई करना है। तो आपको सिंपल उसके लिए NAPS सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे अप्रेंटिसशिप वाली प्रोफाइल आपके सामने यहाँ खुलेगी, और ये ओपन होने के बाद यहाँ पे आप अपना लॉगिन कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लॉगिन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको यहाँ पे बताएंगे। लॉगिन कर लेने के बाद आपको यहाँ आना है एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटी पे। एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटी पे आने के बाद यहाँ आएगा फ़िल्टर का ऑप्शन, इसमें आना है। इसमें आपको डिविजनल रेलवे मैनेजर भोपाल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, डिविजनल रेलवे, देखिए दिखा रहा है डिविजनल रेलवे मैनेजर WCR भोपाल, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी शो हो रही है। देखिए सारी अपॉर्चुनिटी शो हो रही है। ठीक, जो भी आपका ट्रेड हो उसी ट्रेड में आपको क्या करना है, सिंपल अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिए फिटर देखिए 2 बार दिख रहा है ना, तो देख लीजिएगा जो लेटेस्ट डेट वाला हो उसी पे आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा। जैसे 24/2/26 वाला है, 1 2 3 ये 4 5 6 और 7, ये सब 24 फरवरी की डेट वाले हैं, इन्हीं पे आप अप्लाई करिएगा। गलती से भी आप यहाँ 25 वाली जो डेट है ना, इस पर मत अप्लाई करिएगा, ये पिछली साल के अप्रेंटिसशिप वाला है। तो जो 24 फरवरी 2026 की डेट में यहाँ दिख रहा है, उस पर सिंपल आप क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ लोकेशन में पूछेगा, प्राइमरी लोकेशन या भोपाल या MP जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और सिंपल आप यहाँ पे आपका अपने आप उस ट्रेड में अप्लाई हो जाएगा। जो आपका ट्रेड है उसी में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और लॉगिन करके अपना IB देख लीजिएगा, आपकी KYC कंप्लीटेड है, 100% प्रोफाइल है, एंड साथ में बाकी चीज़ें आपको दिखी जाएंगी। तो उसका एक प्रिंट आउट भी अपने साथ आप रख लीजिएगा। ठीक है, यही तरीका है अप्लाई करने का। बाकी जो हमने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर पूरी तैयारी के साथ जाना है। अब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी करनी है। अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद आपको रेलवे के वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ग्रुप डी में, जैसे 20% का रिजर्वेशन ग्रुप डी में, एंड इसके अलावा PET में छूट, 1/3 का वेटेज CBT एग्जाम में, एंड साथ में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के भी बराबर रहेगा, जो कि आपको अन्य गवर्नमेंट जॉब्स में भी फ़ायदा दे सकता है। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, वहाँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।